हम लोगों ने सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ लिया, एरे का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। आपने पढ़ा था एक टॉपिक एरे और एक टॉपिक आपके पास आ गया है स्ट्रक्चर, ठीक। डिफरेंस पूछा भी बहुत जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो एरे कैसा है, सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज है, और स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज। एग्जाम्पल, अगर आपको एक ही जैसे नंबर्स को स्टोर करना है, जैसे इंटीजर टाइप के 5 नंबर्स को, तो 5, 10, 7, 2, 3, या अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप लिया तो हर नंबर के आगे पॉइंट लगा के आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आपने कैरेक्टर ले लिया तो आपको सबके आगे इस तरीके से लिखना पड़ेगा अल्फाबेट्स। लेकिन अगर आप देखें तो एक डेटा टाइप के सेलेक्ट होने पे मल्टीपल वैल्यूज जितनी भी आएंगी सारी की सारी इसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। सारी इंटीजर होंगी या सारी फ्लोट होंगी या सारी कैरेक्टर होंगी, जबकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई वैल्यू है जो इंटीजर टाइप की लेनी है, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको अल्फाबेट्स में लेनी है, कुछ वैल्यूज आपको फ्लोट में लेनी है, और कुछ वैल्यूज मान लीजिए आपको लेनी है लॉन्ग इंटीजर में। तो यहां पे तो मल्टीपल वैल्यूज है, तो जहां पे ही भी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होता है, जैसे ये फ्लोट और ये लॉन्ग इंटीजर, तो जहां कहीं पे भी मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होता है वहां पे हमेशा यूज किया जाता है स्ट्रक्चर का। यहां पे सिमिलर डेटा टाइप है इसलिए इसको बोला जाता है होमोजीनियस, और यहां पे डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज हैं इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस। अब आपको पता है कि होमोजीनियस में यानी कि एरे में किसी भी एक्स्ट्रा कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको एरे का इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा था तो कहीं पे भी एरे शब्द या फिर ARR करके किसी भी कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना होगा तो स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये इस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इस कीवर्ड के बिना हम लोग स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोग्राम स्टोर करना है। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, इसका मोबाइल नंबर हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, इसकी फीस हो सकती है, इसके सिटी का नेम हो सकता है, और भी बहुत सारे एंटिटी हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन हमने अभी ये 5 एंट्रीज को लेके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए, नेम को लिखने के लिए अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी, और अल्फाबेट के लिए जो डेटा टाइप यूज किया जाता है वो होता है कैर। मोबाइल नंबर लिखने के लिए, मोबाइल नंबर क्योंकि 10 डिजिट्स का होता है तो इंटीजर लेने से फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो डेटा टाइप हमें यूज करना पड़ेगा लॉन्ग इंटीजर, क्योंकि आपको पता है इंटीजर की वैल्यू -32,768 से लेके +32,767 होती है। तो इस वैल्यू के बीच में अगर मोबाइल नंबर होता तो इंटीजर में काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होगा और 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग इंटीजर का यूज करना पड़ेगा। ईयर ऑफ बर्थ, अब ईयर ऑफ बर्थ जैसे 2020 चल रहा है या 1990 हो गया, 2000 हो गया, तो ये सब कैसे हैं, ये सब इस रेंज के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी इसको लिखने के लिए आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, INT। फीस कैसा है, फीस पॉइंट में हो सकता है किसी की फीस 2000 रुपये 50 पैसे हो, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे पॉइंट्स में होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए इस डेटा टाइप को हम लोग फ्लोट एज्यूम कर ले रहे हैं। और फिर सिटी का नाम लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, कुछ भी लिखेंगे तो अल्फाबेट्स का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप आ गया आपके पास कैर। अब आप देखिए
कि केवल अगर हम कैर लिखेंगे और मान लीजिए जैसे मेरा नाम है प्रशांत, तो वो केवल अगर कैर लिखेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ पी को एज्यूम करेगा, वो इसके आगे कि किसी भी अल्फाबेट को एज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि कैरेक्टर एक टाइम पे एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो उसने पी को तो एज्यूम कर लिया लेकिन आगे के नाम को हटा देगा, जबकि पी क्यू जेड ए ये तो कोई नाम होते नहीं है। नाम लिखने के लिए आपको एक से ज्यादा अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, नेम के आगे इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। हमने इसकी लेंथ को बढ़ा के कितना कर दिया, 20। यानी इसका मतलब हो गया कि अब हम नेम लिखने के लिए अप टू 20 कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं एक साथ। अब अगर मैं प्रशांत लिखता हूं तो कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल 8 कैरेक्टर्स की जो यहाँ पे लेंथ आई है, और आपने लिया कितने के लिए है, 20 के लिए, तो आसानी से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से सिटी का नेम, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, आप कुछ भी लिखेंगे तो अगर केवल कैर लिखेंगे तो वो क्या लिखेगा, केवल एल लेगा। और अगर हमने इसके आगे इसकी लेंथ को डिसाइड कर दिया तो अब ये 15 कैरेक्टर तक के किसी भी नेम को एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे जैसे ये लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, कोई भी नाम हो गया। अब आप देखिए इनकी सबकी लेंथ कितनी है, 15 के अंदर आ रही है, तो ये 15 तक के किसी भी नेम को एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये एक पर्सन का रिकॉर्ड है, यानी एक बच्चे को इतना डेटा एंटर करना है। अब स्कूल में या कॉलेजेस में तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो इतने सारे बच्चों का डेटा हमको स्टोर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 100 लोगों का नेम, 100 लोगों का मोबाइल नंबर, ईयर, फीस और सिटी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेटा का आपस में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि नेम पहले बच्चे का आ रहा है, मोबाइल नंबर तीसरे बच्चे का आ रहा है, ईयर दूसरे बच्चे का आ रहा है, तो ये डेटा पूरा हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नेम आए, उसी का मोबाइल नंबर आए, उसी के से फीस आए, उसी की सिटी है। डेटा एक पर्सन का जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो पूरा उसी का हो, उसमें दूसरे पर्सन की एंट्री ना होने पाए। तो अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। इसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा हेडर फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्ड मेन। अब आपको स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन करना है तो बताया था स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्ट आपने कीवर्ड बनाने हैं। अब जैसे हम वेरिएबल का नेम मानते हैं वैसे स्ट्रक्चर का नेम मान लिया। अब ये स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम std मान लिया। आप s मान सकते हैं, आप स्टूडेंट मान सकते हैं, आप id मान सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पे। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना था, नेम, फिर हमें क्या लिखना था, उसका मोबाइल नंबर, फिर हमें क्या लिखना था, फीस, और उस सबसे लास्ट में हमने मान लिया उसकी सिटी लिखनी है। ठीक, अब नेम लिखने के लिए कैर और उसके साथ उसकी लेंथ, आपको बताया था लेंथ की जरूरत क्यों पड़ रही है। मोबाइल नंबर लिखने के लिए लॉन्ग int, फीस लिखने के लिए फ्लोट, और सिटी लिखने के लिए फिर से कैर और उसके आगे उसकी लेंथ 20। मान लिया ये 4 डेटा है, एक पर्सन के लिए ये 4 रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ेगी। अब एक पर्सन के लिए तो हो गया, अब आपको मल्टीपल पर्सन के लिए, एक से ज्यादा पर्सन के लिए इसी का यूज करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर का नाम आपने std माना है, इसको आपने कितने लोगों के लिए बना दिया। मान लीजिए आपको 100 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, 5-10 हज़ार लोग होते हैं, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने के लिए यहाँ पे आप डेटा एंटर कर देंगे। तो मैंने अभी माना हुआ यहाँ पे 100%। ठीक, अब 100 के 100 स्टूडेंट एक साथ डेटा अपना एंटर कर नहीं सकते, एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट करेगा, इसलिए आपने यहां पे लूप चला दिया int i नाम से। अब आपको पता है फॉर पहला पर्सन से लेके कहां तक जाना है, कितने पर्सन हैं, 100% हैं, यानी लेस देन इक्वल्स टू 100, i इक्वल्स टू i+1।
अब आप देखिए सबसे पहले आपको एंटर क्या कराना है, पर्सन का नेम एंटर कराना है, तो प्रिंटफ एंटर द नेम। अब नेम एंटर जब होगा तो इसको स्टोर करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ कैरेक्टर के साथ जब लेंथ लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा %s। लिखने का तरीका कैसे होगा वो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम आपको लिखना होगा। स्ट्रक्चर का नाम आपने माना हुआ है std। अब स्ट्रक्चर तो 100 लोगों के लिए है, ये आप किस पर्सन का नाम लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने लूप चलाया हुआ है, तो यहां पे i, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब ये किस चीज को लिखने जा रहे हैं आप, नेम को, तो ये नेम हो गया सबसे पहले। अब आपको पता है कि स्कैन में एंड का साइन कंपलसरी है, तो ये कैसे बन गया, एंड स्ट्रक्चर का नाम, पर्सन्स का नंबर जो कि आई की वजह से रिप्रेजेंट होगा, देन डॉट ऑपरेटर, और उस डॉट ऑपरेटर के बाद कौन से मेंबर को एंट्री को आप फिल कर रहे हैं। आप मोबाइल नंबर को अगर फिल करते तो MN हो जाता, सिटी को फिल करते तो यहाँ पे सिटी चला जाता, यानी एक पर्सन का नेम यहाँ पे आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको यूज करना होगा पर्सन का मोबाइल नंबर, तो प्रिंटफ एंटर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के लिए आपने यहां पे डेटा टाइप का मांगा हुआ है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर के लिए %LD एंड अब फिर से std i डॉट mn। मोबाइल नंबर को हमने शॉर्ट में क्या माना है, mn। फिर उसके बाद फीस आ रही है, प्रिंटफ एंटर फीस, स्कैनएफ। तो अब यहां पे फीस को एंटर करने के लिए आप देखिए हमने यहां पे डेटा टाइप कौन सा लिया हुआ है, फ्लोट लिया हुआ है, तो %f यहां पे डेटा टाइप आ गया, कॉमा, एंड फिर से वही स्ट्रक्चर का नाम, पर्सन का आई, डॉट क्या चीज लिख रहे हैं, फीस। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सिटी, प्रिंटफ एंटर सिटी, स्कैनएफ, %s लगाएंगे क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कैर लिखा हुआ है, कैर के साथ लेंथ लिखी है, स्ट्रिंग बन गया है, एंड यहां पे कैसे लिखेंगे, std i डॉट सिटी, ब्रैकेट्स क्लोज। यानी आपने अब मान लीजिए जिस समय लूप चल रहा है, अभी i की वैल्यू कितनी है 1, तो सब जगह पे स्ट्रक्चर 1 डॉट नेम, यानी पहले पर्सन का नेम, पहले पर्सन का मोबाइल नंबर, पहले पर्सन का फीस, पहले पर्सन की सिटी, ब्रैकेट बंद होगा, तो हम यहां पे जाएंगे i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे। अब i की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो सब जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी सेकंड पर्सन का पूरा डेटा। फिर i की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो इस तरीके से एक एक करके डेटा स्टोर हो गया। अब जो डेटा स्टोर हुआ है, इस डेटा को हम चाहते हैं कि 100 लोगों का पूरा जितना भी डेटा एंटर कराया है वो प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंटफ रिकॉर्ड इज या डेटा इज। अब आप देखिए प्रिंट कराने के लिए भी एक से ज्यादा मेंबर्स हैं, यानी फिर से लूप चलाना पड़ेगा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100, i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब आपको क्या क्या चीज प्रिंट करानी है, सबसे पहले नेम को प्रिंट कराना है, प्रिंटफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्कैनएफ में लिखा है वही प्रिंट कराते समय करेंगे। बस स्कैन में क्योंकि डेटा हम लोग दे रहे हैं एज अ इनपुट, तो उसको मेमोरी में लिखने के लिए एंड वाले सिंबल का यूज किया जाता है, और जब हमारे पास डेटा लिख प्रिंट कराते हैं तो उसमें एंड का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, std i डॉट नेम, ये आया। अब मान लीजिए नेम के तुरंत बाद आप पहले फीस को प्रिंट कराना चाहते हैं, आपने इस सीक्वेंस में एंट्री कराई,
तो इस सीक्वेंस में अगर आपको प्रिंट कराना है तो पहले मोबाइल नंबर को प्रिंट कराएंगे, लेकिन अगर आप सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, आप इसके बाद पहले फीस को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं। अब मोबाइल फीस के लिए क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एस STDI डॉट फीस। ठीक, अब मान लीजिए आप पहले सिटी को प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट एस सिटी के साथ परसेंटेज एस STDI डॉट सिटी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर अब प्रिंट हो सबसे लास्ट में, प्रिंट एस परसेंटेज LD STDI डॉट MN गेट CH ब्रैकेट्स क्लोज। तो इस तरीके से 100% का डेटा स्टोर होके 100% का डेटा प्रिंट हो रहा है। अब इसमें एडवांस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे कह दे कि आपको डेटा तो 100% का पूरा स्टोर कराना है, 100 स्टूडेंट्स का डेटा पूरा स्टोर कराना है, लेकिन प्रिंट आपको सिर्फ नेम और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्कैन भी सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर को करेंगे, नहीं, स्टोर आपको पूरा करना है। बस आपसे प्रिंट क्या चीज करा रहा है, वो कह रहा है कि आप नेम और मोबाइल नंबर को केवल प्रिंट करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 100% के डेटा को स्टोर कराया, अब लूप चलाया, अब आपको क्या प्रिंट कराना है, नेम, तो ये नेम वाली लाइन लिखी रहेगी, आप बाकी को हटा सकते हैं यहां से, क्योंकि बाकी फीस और सिटी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं थी यहां पे। अब आप देखेंगे नेम के बाद क्या चीज प्रिंट करानी है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए प्रिंट कराने के लिए क्या यूज किया था, लॉन्ग इंटीजर, तो परसेंटेज LD STDI डॉट MN, यानी यहां पे मोबाइल नंबर आपका प्रिंट हो गया। बाकी का डेटा आपको प्रिंट नहीं कराना था, तो प्रिंट कराते समय उस डेटा को आपने लिखा भी नहीं। अब मान लीजिए अगर आपसे कहा जाता कि आपको यहां पर उन बच्चों के नेम और सिटी प्रिंट करानी है जिनकी फीस 2000 रुपए से ज्यादा सबमिट है, यानी अब आपको 100% का डेटा तो स्टोर करना है, लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि आपको नेम और सिटी केवल 2 ही चीजें प्रिंट करानी है, वो भी उन पर्सन्स की जिनकी फी 2000 रुपए से ज्यादा सबमिट हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें यहां पे कंडीशन का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। स्टोर करते समय कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टोर तो 100 लोगों का पूरा डेटा करना है, बस चेंज कहां पे करना होगा, प्रिंट कराते समय। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो लगी हुई है ये प्रिंट कराते समय लगी हुई है। प्रिंट कराने के लिए ये कंडीशन है कि प्रिंट उसी का कराना है जिसकी फीस 2000 रुपए से ज्यादा सबमिटेड है। तो अब आप देखिए इसके लिए कैसे कंडीशन लिखेंगे, इफ, अब यहां पर डायरेक्ट अगर आपने लिख दिया फीस ग्रेटर देन 2000 तो ये गलत है। मैसेज आया है, कोई वेबिनार है 12 बजे से, ऑल फैकल्टी कंपल्सरी टू जॉइन मिस्टर कोर्स, ऑल फैकल्टी आर कंपल्सरी रिक्वेस्टेड टू अटेंड द वेबिनार, ऑल HOD kindly make sure that each faculty will join and watch the webinar, thanks। और ये कोई बिंद्रा की है, इनकी विवेक बिंद्रा, अरे यार कितना रह गया सर, रह गया बस 2-4 मिनट में इसको बाइंड अप कर रहे हैं फिर हम। तो आप अगर इस तरीके से फीस को लिखेंगे तो ये गलत मेथड है। क्यों, क्योंकि ये किसी एक पर्सन की फीस को हमें केवल चेक नहीं करना है, आपके पास जो 100 पर्सन हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, इन सबकी फीस आपको सबमिट करनी है, चेक करनी है। तो अब आप कैसे लिखेंगे वो देखिए कंडीशंस को, STDI डॉट फीस, क्योंकि फीस वाला आपको चेक करना है, ग्रेटर देन 2000,
ये तरीका होता है फीस को चेक करने का। अब आपने देखा कि अगर ये कंडीशन सही है तो आपको क्या क्या चीज प्रिंट करानी है, नेम एंड सिटी। यानी ये कंडीशन अगर सही होगी तो प्रिंट कराना है प्रिंट एफ, नेम को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज एस stdi डॉट नेम, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज सिटी को प्रिंट कराना है। सिटी को प्रिंट कराने के लिए भी कैरेक्टर्स का यूज किया था, एस आया यानी यहाँ पे stdi डॉट सिटी, ब्रैकेट्स क्लोज, गेट ch